माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे एक नई क्लास एटॉमिक का पार्ट नंबर 12 लेकर आए हैं। ठीक है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जो आपके बीएससी बीएड फोर्थ ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर के अंदर चलता है। लीनियर एक्सेलरेटर, रेखिक त्वरित टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट है। आज अपन पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। ये सारे उसके एक्सेलरेटर के कुछ मेथड थे जो मैंने आपको जब स्टार्टिंग की थी ना यूनिट थर्ड की, तब मैंने आपको बताया था। ध्यान रखिएगा, बीएससी बीएड फोर्थ ईयर आपको यूनिट थर्ड चल रही है और बीएससी थर्ड ईयर के न्यूक्लियर फिजिक्स में यूनिट नंबर सेकंड चल रही है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन क्या होता है उसके बारे में। अच्छा टॉपिक है ये भी। तो चलो आइए, साइक्लोट्रॉन इसको मिटाते हैं अपन। साइक्लोट्रॉन चलेगा अपना, वही कुल मिलाकर त्वरित करना। रैखिक त्वरित में से कैसे करते हैं पूरी वीडियो मैंने आपको कंप्लीट बता दी, और कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे उसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज अपन पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, ठीक है, ये होगा आपका साइक्लोट्रॉन। अच्छा टॉपिक है भी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लोट्रॉन है ना, CYCLE, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या रोल है, अपन यही लिखते हैं ना, कोई भी आपके पास इस प्रकार का टॉपिक हो तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसका रोल क्या है, इसका क्या काम है, फिर अपन इसकी करते हैं डिस्क्रिप्शन, इसकी बनावट देखते हैं। बनावट के बाद फिर अपन करेंगे इसकी सिद्धांत और कार्यप्रणाली, ठीक है, और बाद में इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती, बस वो सिस्टमेटिक तरीके से अपने को देखना है। तो आइए, सबसे पहले साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या रोल होता है वो अपन देखेंगे। तो अपन इसके अंदर देखेंगे कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिससे उच्च वोल्टता का उपयोग किए बिना ही उच्च वोल्टता का उपयोग किए बिना ही साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिससे उच्च वोल्टता का उपयोग किए बिना ही आयनों को उच्च वेग तक त्वरित किया जा सकता है। आयनों को उच्च वेग तक त्वरित किया जा सकता है। आयनों को उच्च वेग तक त्वरित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए क्या चीज़ें, वापस देखते हैं अपन इसको। तो मैंने आपको बताया कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिससे, जैसे रेखिक त्वरित में तो अपन क्या लगा रहे थे, रेखिक त्वरित में हाई वोल्टेज लगा रहे, यहाँ पर बिना हाई वोल्टेज लगाए ही, जिससे उच्च वोल्टता का उपयोग किए बिना ही आयनों को उच्च वेग तक त्वरित किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ अपने को देखनी है। तो अब इसमें आप देखिएगा, अपने पास हो जाएगा कि इसमें डिवाइस ही होता है ना, इसमें त्वरण की एक ऐसी डिवाइस बनाई गई, इसमें त्वरण की एक ऐसी डिवाइस बनाई गई जिसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, जिसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, एक बार लिखना जरूरी होता है ना इसलिए, जिसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, इसमें एक ऐसी डिवाइस बनाई गई जिसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आयनों को सर्पिलाकार पथ में, आयनों को सर्पिलाकार आयनों को स्पाइरल पथ में घूर्णन कराकर आयनों को सर्पिलाकार पथ में घूर्णन कराकर इन्हें एक ही अंतराल में
गुणन कराकर इन्हें एक ही अंतराल में बार बार त्वरित किया गया इन्हें एक ही अंतराल में, एक ही गैप में बार बार त्वरित किया गया और आयनों की ऊर्जा में वृद्धि की गई। बार बार त्वरित किया गया और आयनों की ऊर्जा में वृद्धि की गई। आयनों की ऊर्जा में वृद्धि की गई। ठीक, ये हो गया, आपको ये चीज बतानी। देखो थ्योरी है, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक आपका है। अभी यूनिट 3 में सारा टॉपिक थ्योरेटिकल चलेगा, बस सिद्धांत और कार्यप्रणाली। जब अपन थ्योरी और वर्किंग पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, कुछ एक फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे रेखिक त्वरित में अपन निकाला कुल ऊर्जा ई का फॉर्मूला, वेग वी का फॉर्मूला और नलिका की लंबाई एल एन का फॉर्मूला। तो इसी प्रकार इसमें भी अपन निकालेंगे, लेकिन फिलहाल क्या काम होता है इसमें, और काम के साथ साथ ही अपन इसमें इसकी बनावट देखेंगे, बनावट में कैसे क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार अपन आयन को यहाँ पर त्वरित करेंगे। तो चलो आइए आप एक बार और समझिए को कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिससे उच्च वोल्टता का उपयोग किए बिना ही आयनों को उच्च वेग तक त्वरित किया जा सकता है। ठीक है, आयनों को उच्च वेग तक त्वरित किया जा सकता है। फिर आप वापस आगे देखिए कि इसमें त्वरण की एक ऐसी युक्ति, यानी एक ऐसी डिवाइस बनाई गई जिसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आयनों को सर्पिलाकार पथ में गुणन कराकर, अभी देखना अपन ऐसे 2 डी बनेंगे इसमें, और डी में एक आयन निकला, बार बार ऐसे सर्पिलाकार पथ में गुणन करेगा, तो स्पाइरल पथ में गुणन कराकर इन्हें एक ही अंतराल में बार बार त्वरित किया गया और आयनों की ऊर्जा में वृद्धि की गई। ये तो बताना आपको साइक्लोट्रॉन। जैसे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले 2 नंबर का साइक्लोट्रॉन क्या है, तो ये होता है साइक्लोट्रॉन। अब आ जाइए अपन इसकी बनावट, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेटर्स, उपकरण की बनावट। उपकरण की बनावट कैसे होगी अपन देखेंगे, डायग्राम बनेगा पूरा इसका। डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लंबे चौड़े बनते हैं इसके डायग्राम, है ना। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेटर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, यानी उपकरण की बनावट। उपकरण थोड़ा इधर लिखेंगे ना, अपने पास स्पेस कम है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेटर्स, उपकरण की बनावट। इसको आप क्या बोल सकते हो कि उपकरण की बनावट कैसे होती है, अपने को पढ़ना है। यस, चलो आइए अपन उपकरण की बनावट देखते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम प्लॉट करते हैं कि इसका जो डायग्राम वो कैसे बनेगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर 2 डी बना लेते हैं। सबसे पहले नीचे इस जगह यहाँ पर अपने पास 2 डी हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया, और इसी प्रकार आगे थोड़े से गैप में 1 डी और बनाते हैं अपन। इस जगह बन जाएगा अपना डी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों की साइज़ सेम होनी चाहिए। मेरे से ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आप जब सामने देखोगे ना तब दोनों की साइज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक तो हो गया अपने पास डी, और इस डी को अपन 2 आयन स्रोत में अपन बंद कर लेते हैं ना, ऐसे सर्कुलर मोशन में। एक तो ये हो गया अपने पास, और एक इसके ऊपर और आएगा ऐसे ना। ज़्यादा अपने को ज़्यादा इसको स्पेस कम गिरवाना है। पहले पूरा डायग्राम बन जाए, फिर आप समझिएगा इनको। ठीक है, ये 2 सर्किल हो गए, और 2 सर्किल होने के बाद अपने पास सेटअप बनेगा, ऐसे बन जाएगा। एक तो ये होगा ऐसे, और एक आपके पास ये होगा ऐसे।
ठीक है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे मिटा सकते हो, बीच में से ये लाइन आएगी और इनसे दोनों डी आपके कन्वर्ट होंगे। है ना, ये दोनों डी आपके कन्वर्ट है, ऐसे दोनों डीज हो गए अपने पास कन्वर्ट। और अब अपन इसके ऊपर क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक डाइपोल लगा लेते हैं। और मैग्नेटिक डाइपोल से कैसे अपना एक बार जो लिगेंड निकलेगा वो बार बार त्वरित होकर बाहर की तरफ आ जाएगा, ऐसा है ना, ये ऐसे। यहाँ पर आपका आयन पड़ा हुआ है। अब ये आयन ऐसे शुरू हुआ, सर्कुलर पथ में घूमता हुआ, फिर वापस अंदर गया, फिर वापस ऐसे बाहर निकला, ऐसे कंटिन्यू है ना, फिर वापस अंदर गया, ऐसा है ना। एक बार इस डी के अंदर जाएगा, फिर वापस बाहर निकलेगा त्वरित होकर, फिर इस डी के अंदर आएगा, फिर यहाँ से वापस त्वरित होगा, फिर वापस इस अंतराल में आएगा, फिर वापस इसके अंदर जाएगा, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा ना सर्पिलाकार पथ में। ऐसा आयन आपका कंटिन्यू ऐसे सर्पिलाकार पथ में घूमता हुआ इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे त्वरित हो जाएगा, ठीक है। ये डी बन गई और डी के अंदर आगे क्या हो जाएगा, आपका आयन त्वरित हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप ऊपर ले लीजिएगा, है ना। इसको आप थोड़ा डार्क कर लीजिए, डी दिखने में थोड़ा ठीक रहेगा, है ना। ये आपकी डी है, डी को थोड़ा आप डार्क कर लीजिए ताकि इसको देखने में सही रहेगा। एक तो ये हो गई डी और एक इसी प्रकार ये डी हो गई आपकी। थोड़ा सा अपन इसको क्या कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं ताकि दिखने में इसकी क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ओके, ये दोनों डी हो गए। फिर उसके ऊपर अपन बनाएंगे एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे। इसी के जस्ट ऊपर बनेगी आपकी चुंबक। ये बन गई जी अपनी चुंबक और एक ये हो गई आपकी, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से मिटाना पड़ेगा अपने को, समझ आना, अपन साइक्लोट्रॉन पढ़ रहे हैं ना। ये और ये हुआ और एक तो ये हो गई चुंबक, ठीक है। और इसी प्रकार एक ऊपर भी हो जाएगी अपने पास, सेम ऐसे कैसी बनेगी आपकी चुंबक। ठीक है, ये चुंबक स्रोत हो गया ऊपर और इसके अंदर ऐसे लाइनें बन जाएगी आपके पास। ये दोनों तो ऐसे टच हो गई, है ना, और ये अंदर हो गया ऐसे। बस ये आपका डायग्राम पूरा कंप्लीट है ना। ये पूरा चुंबक का स्रोत पड़ा आपके पास और बीच में ये हो गया, है ना, ये एरो हो गया ऐसे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ हो गई और यहाँ पर भी ये गैप रह जाएगा ऐसे अंदर की एंट्री मारने के लिए। ओके, ये शक्तिशाली चुंबक हो गया और इस चुंबक के अंदर अपना पड़ा रहेगा। आप इसको पढ़ सकते हो ऐसे। थोड़ा डायग्राम लंबा है ना, इसलिए आराम से बनाएंगे अपन। आप जब बीएड के बच्चे या बीएससी के बच्चे कॉलेज आओगे तो मैं आपको बुक्स भी और बता दूंगा। अगर यहाँ भी आप अच्छे से नहीं बना पाओ तो बुक्स के अंदर अपना डायग्राम होगा, उससे आप इसको प्लॉट कर सकते हो आराम से, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया अपना डायग्राम और ये आपकी चुंबक बन गई। और यहाँ पर एक चीज़ अपने को और बतानी है, वो ये रही, सीधा डी से कनेक्ट है या सेकंड वाले से। एक चीज़ आप और ये ध्यान रखिएगा। अब आइए अपन, ये साइक्लोट्रॉन का पूरा डायग्राम बन गया। अब इसमें जो जो पॉइंट है वो अपन लिख लेते हैं।
कि यहाँ पर आपका आयन स्रोत है, आयन स्रोत हो गया आपका, ठीक है। और D1 D2 दो डीज है आपके, D1 और D2, ये आपके पास D1 और D2, और ये भी है आपके पास आयन स्रोत, इसको भी अपन बोलेंगे आयन स्रोत, ठीक है। ये हो गया आपका आयन स्रोत। और निर्वात पंप को, ये आपका निर्वात पंप है, निर्वात पंप, निर्वात पंप हो गया आपका ये। निर्वात पंप और खोखली चकती के आकार का निर्वात कक्ष, ये हो गया आपका खोखली चकती के आकार का निर्वात कक्ष, खोखली चकती के आकार का निर्वात कक्ष, ठीक है। ये चीज़ें होगी आपके पास। अब आइए अपन इसकी बनावट देखते हैं। उपकरण की बनावट में डायग्राम पूरा सामने कंप्लीट है। अब अपन इसकी बनावट कैसे बन रही है उसके बारे में अपन देखेंगे, है ना। और कोई चीज़ जुटा नहीं, रेडियो आवर्ती 2 लीटर, ये हो सकता है आपका रेडियो आवर्ती 2 लीटर, रेडियो आवर्ती 2 लीटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस, रेडियो आवर्ती 2 लीटर। किस प्रकार ये बार बार आपका डी घूमेगा और अपना आयन क्या होगा, त्वरित होगा, ठीक है। तो चलो आइए अपन इसमें देखते हैं कि अपने पास हो जाएगा उपकरण की बनावट बन गई। फिर अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि साइक्लोट्रॉन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि साइक्लोट्रॉन में 2 खोखले, साइक्लोट्रॉन में यहाँ से लिखना शुरू करें ना, साइक्लोट्रॉन में 2 खोखले, साइक्लोट्रॉन में 2 खोखले अर्धचपटे बेलनाकार धात्विक पात्र D1 व D2 होते हैं। अर्धचपटे, आधे चपटे होते हैं ना, अर्धचपटे बेलनाकार धात्विक पात्र, अर्धचपटे बेलनाकार धात्विक पात्र D1 व D2 होते हैं, जिन्हें डीज कहते हैं। D1 व D2 होते हैं जिन्हें डी, जिन्हें DEES, जिन्हें डी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डी से अपन लिखेंगे बार बार, जिन्हें डी कहते हैं। भाई साइक्लोट्रॉन में 2 ये चीज़ें होगी जिन्हें डी कहते हैं। और इन डी को एक अन्य, इन डी को, ये सी है ना, इन डी को एक अन्य उच्च निर्वातित कक्ष, एक अन्य उच्च निर्वातित कक्ष सी, इस डी को एक अन्य उच्च निर्वातित कक्ष सी में इस प्रकार रखते हैं कि, उच्च निर्वातित कक्ष सी में इस प्रकार रखते हैं कि इन डी को एक अन्य उच्च निर्वातित कक्ष सी में इस प्रकार रखते हैं कि, सी में इस प्रकार रखते हैं कि किनारे परस्पर समांतर तथा दूरी पर, कि इनके व्यासीय किनारे, डायमीटर वाले किनारे है ना, इनके व्यासीय किनारे परस्पर समांतर तथा कुछ दूरी पर हो, परस्पर समांतर तथा कुछ दूरी पर हो, ठीक है। आइए एक बार वापस पढ़ते हैं।
डायग्राम बनाओ सामने, इसके बारे में अपन ने देखा। दो डीज है, D1 और D2। D1 और D2 अर्ध चपटे बेलनाकार आकृति के दो डीज होते हैं और उसको पूरे को अपन उच्च निर्वात कक्ष जो C है ना, उसमें इस प्रकार रखते हैं कि इसके व्यास, ये दोनों देखो व्यास है ना डायमीटर, इसके किनारे समांतर है और थोड़ी सी डिस्टेंस पर है। यही मैंने यहाँ लिखा है आपको। तो देखिए आप कि साइक्लोट्रॉन में दो खोखले अर्ध चपटे बेलनाकार धात्विक पात्र D1 व D2 होते हैं, जिन्हें D कहते हैं, डीज भी लिख सकते हैं, D कहते हैं। और इन D को एक अन्य उच्च निर्वातित कक्ष C, ये वाला एक अन्य उच्च निर्वातित कक्ष C में इस प्रकार रखते हैं कि इनके व्यासीय डायमीटर किनारे क्या हो, परस्पर समांतर तथा कुछ दूरी पर हो। यहाँ तक ठीक है। अब वापस मिटाएंगे, अपने पास स्पेस कम है। चलो आइए इसको अपन मिटा दें और आगे क्या हो जाएगा अपने पास। इसी में ना अगर ध्यान रखें, अपने उपकरण की बनावट पढ़ रहे हैं अपन। यस, अब हो जाएगा अपने पास कि एक उच्च ऊर्जा, वापस आगे, एक उच्च ऊर्जा, एक उच्च ऊर्जा इन D1 व D2 के मध्य लगाई जाती है। इन D1 व D2 के मध्य लगाई जाती हैं। ठीक है, एक हाई एनर्जी ले रहे अपन जो दोनों डीज के मध्य लगाएंगे। एक उच्च ऊर्जा दी D1 और D2 के मध्य लगाई जाती हैं, जिससे D1 व D2 के मध्य अंतराल में, जिससे D1 व D2 के मध्य जो गैप है ना, मध्य गैप में, ये ना, ये दोनों के देखो, ये दोनों के गैप दिख रहा है आपको। तो D1 व D2 के मध्य गैप में प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अल्टरनेट करंट इफेक्ट, प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दोनों जो डीज है उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर बहने लग जाएगी। देखिए आप वापस कि अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि जो अपने डीज बने हुए दोनों D1 और D2, तो अपन इनके क्या कर रहे हैं कि ये जो उच्च ऊर्जा वाला D1 और D2 के मध्य लगा रहे हैं अपन, हाई एनर्जी इन दोनों के मध्य लगा देते हैं, जिससे क्या होगा कि D1 व D2 के मध्य गैप, जो बीच वाला गैप है ना, यहाँ जहाँ पर आपका आयन क्या होगा, त्वरित होता है, एक्सेलरेटेड होता है यहाँ से। तो D1 व D2 के मध्य गैप में प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब वापस आगे देखेंगे अपन इसी में। अब क्या हो जाएगा अपने पास, ये तो हो गया। अब अपन देखेंगे इसी में आगे कि यदि प्रत्यावर्ती वोल्टता की कोणीय आवर्ती W है, यदि प्रत्यावर्ती वोल्टता की कोणीय आवर्ती W है, प्रत्यावर्ती वोल्टता की कोणीय आवर्ती W है। अब देखिएगा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से आयन आपका शुरू हुआ, D1 के अंदर घुसा, तो D1 को पार करने में आधा समय, एक पूरा चक्कर आपका टाइम अंतराल होता नहीं होता, तो यानी T/2, इसको पार करने में T/2, वापस इसको भी पार करने में T/2। ठीक है, एक D को पार करेगा, T/2 से मिलेगा, वापस यहाँ आएगा, त्वरित हो गया, फिर पुनः इसमें जाएगा T/2, वापस इनमें जाएगा T/2, ऐसे कंटिन्यू सर्पिलाकार पथ में घूमता हुआ बाद में जो अपने को आयन मिलेगा उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त हुए अपने को आयन प्राप्त होता है। तो यही चीज़ मैं लिख रहा हूँ कि यदि प्रत्यावर्ती वोल्टता, इस लाइन को आप मिटा दो है ना, उपकरण की बनावट चल रही है, आपको ध्यान रखना बस, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेटर्स। यदि प्रत्यावर्ती वोल्टता की कोणीय आवर्ती W है तो यहाँ पर देखिएगा आप ओमेगा पाई कैसे लिखा, आपको पता है ना कि T बराबर क्या होता है, 2π/ओमेगा, यही लिखते हैं, या ओमेगा बराबर क्या लिखते हैं अपन, 2π/T। यहाँ पर देखिएगा ओमेगा बराबर अपन क्या लिखते हैं, 2π/T। तो अगर मैं यहाँ से T को भी इधर भेज दूँ, 2 को नीचे भेज दूँ, तो आपके पास T/2 बराबर क्या बन जाएगा, π/ओमेगा। भाई यही अर्ध आवर्त काल में एक D को पार करेगा, तो ये मैंने सही लिखा कि T/2 बराबर क्या हो जाएगा, π/ओमेगा। ऐसा है ना, इस प्रकार अपन ने किया। तो T/2 बराबर π/ओमेगा समय पश्चात
समय पश्चात दोनों डी की पाई अपॉन ओमेगा समय पश्चात दोनों डी की वोल्टता एकांतर रूप से धनात्मक व ऋणात्मक होती रहती है। एकांतर रूप से धनात्मक व ऋणात्मक होती रहती हैं। ठीक है, एकांतर रूप में दोनों की वोल्टता क्या हो जाएगी, धनात्मक या ऋणात्मक हो जाएगी। अब वापस आइए, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि अपने पास क्या हुआ कि आपका आयन यहाँ जैसे अंदर एंट्री मारेगा, ये माइनस है तो अंदर मार लेगा, यहाँ से सारा आयन ले लेगा, तब तक ये प्लस रहेगा। जैसे ये बाहर निकलेगा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, पुनः इसके अंदर जाएगा, ऐसे कंटिन्यू इसकी वोल्टता क्या हो जाएगी, अल्टरनेटिव रूप से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चेंज होती रहेगी। तो वही अपन यहाँ लिखा, धनात्मक ऋणात्मक होती रहती है। इस अवस्था को शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव, इस अवस्था को अपन क्या करते हैं, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव। इस अवस्था को, ये देखिए चुंबकीय आपके पूरा पास पड़ा हुआ है, इस अवस्था को शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव NS, चुंबकीय ध्रुव अपन लिखना भूल गए यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा आपका मैग्नेटिक डाइपोल है चुंबकीय ध्रुव। इस अवस्था को शक्तिशाली, इस अवस्था को शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव के मध्य इस प्रकार रखते हैं, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव के मध्य इस प्रकार रखते हैं, इस वोल्टता को शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव के मध्य, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव के मध्य इस प्रकार रखते हैं, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव NS, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव NS के मध्य इस प्रकार रखते हैं, इस प्रकार रखते हैं, इस प्रकार रखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र D के वृत्ताकार पृष्ठ के लंबवत होते हैं, कि चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार रखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र D के, D वो D जो है D के वृत्ताकार पृष्ठ के लंबवत हो। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसके वृत्ताकार पृष्ठ के लंबवत होगा। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, D के वृत्ताकार पृष्ठ के लंबवत हो। चलो आइए आप इसको एक बार वापस देखिएगा कि अपने पास क्या सिचुएशन आई। तो अपन ने देखा कि यदि प्रत्यावर्ती वोल्टता की कोणीय आवर्ती W है, जैसा कि अपने को पता, अपन देखते हैं ना कि यदि प्रत्यावर्ती वोल्टता की कोणीय आवर्ती यहाँ पर क्या हो, W हो, 9:10, तो इसका मतलब 9:40 पर 30 मिनट होंगे, 9:50 पे जाके होंगे आपके पूरे मिनट कंप्लीट। कि यदि प्रत्यावर्ती वोल्टता की कोणीय आवर्ती W है तो T/2 बराबर पाई अपॉन ओमेगा, पता है आपको, ये ओमेगा सॉरी। तो इस समय पश्चात दोनों D की वोल्टता क्या हो जाएगी, एकांतर रूप से धनात्मक व ऋणात्मक होती रहती है। जैसा मैंने आपको बताया कि अल्टरनेटिव रूप से इसकी जो वोल्टेज है वो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। एकांतर रूप से धनात्मक व ऋणात्मक होती रहती हैं। इस अवस्था को अपन शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव N और S के मध्य, ये दोनों है ना, इस पूरी अवस्था को शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव NS के मध्य इस प्रकार रखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र D यानी डीज के वृत्ताकार पृष्ठ के लंबवत हो। ये आपका डीज है और इसके बिल्कुल ये क्या बन जाएगा, लंबवत बन जाएगा। फिर वापस आगे चलिए, थोड़ी सी और लाइनें जिसको कंप्लीट करनी है। आप जब तक इनको है ना इस प्रकार नहीं लिखोगे सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि मेरे पास तो क्या स्पेस कम है, बार बार मिटाना पड़ता है और ये चीज़ें लिखानी भी जरूरी, ये चीज़ें क्या होती है आपको पता है, लिखानी भी जरूरी होती है। लिखाएंगे तभी जाके तो आपके पास क्या मैटर है, क्या कंटेंट है, वो आपको चीज़ें समझ में आएगी। जब तक अपन लिखाएंगे नहीं आपको समझ में भी नहीं आएगा कि अपन क्या चीज़ लिख रहे हैं। तो आइए अब अपने पास क्या हो जाएगा कि इसके लंबवत हो, जिस धनायन की ऊर्जा वृद्धि करनी होती, जिस धनायन की ऊर्जा में, जिस
धनायन की ऊर्जा में जिस धनायन की ऊर्जा में वृद्धि करनी होती है, जिस धनायन की ऊर्जा में वृद्धि करनी होती है, ठीक है ना, जिस पॉजिटिव का अपन धनायन की ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, तो जिस धनायन की ऊर्जा में वृद्धि करनी होती है, इसके स्रोत S को इसके यहाँ पर S लिख लेना है ना, इसके आयन स्रोत S को इसके स्रोत S को जिस धनायन की ऊर्जा में वृद्धि करनी होती है, इसके स्रोत S को D1 व D2 के बीच के गैप के मध्य, D1 व D2 के बीच के गैप के मध्य, D1 व D2 के बीच के गैप के मध्य केंद्र पर रखते हैं, बीच के गैप के मध्य केंद्र पर रखते हैं। ये हो गया आपका प्रोसेस, ठीक है भाई। जिस धनायन की आपको ऊर्जा में वृद्धि करनी है उसको अपन D1 और D2 के बीच के गैप के मध्य रखेंगे। तो चलो आइए एक बार आप वापस समझिए कि अपन ने क्या किया कि अपने पास हुआ ये सिस्टम कि जिस धनायन की ऊर्जा में अपने को इंक्रीज लाना, जो भी धनायन की एनर्जी अपने को बढ़ानी है, उसको अपन क्या करेंगे, स्रोत S को D1 व D2 के बीच के गैप के मध्य केंद्र पर रख देंगे यहाँ। बस ये आपकी पूरी बनावट कंप्लीट है। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, एक बार आप वापस समझ लीजिए कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें उच्च वोल्टता लगाए बिना ही, जिसमें हाई वोल्टेज लगाए बिना ही अपन आयनों को क्या कर सकते हैं, त्वरित कर उसकी एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं। और फिर मैंने बताया उसमें कि एक सर्पिलाकार रूप में आयनों को बार बार घुमाकर उसकी एनर्जी क्या बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। ये अपन ने देखा था साइक्लोट्रॉन क्या है उसके बारे में। फिर अपन आगे उसकी बनावट के बारे में, तो बनावट मैंने आपको पहले ही समझाया, पूरा डायग्राम बनाओ सामने, साइक्लोट्रॉन के बनावट का ये पूरा डायग्राम सामने है ना, चुंबकीय ध्रुव, आयन सोर्सेज वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये इसके अंदर पूरा आपका सेटअप तैयार है, ठीक है। तो अब अपन कैसे काम करता है आपको पता है कि अपन ने 2 डीज बनाई। साइक्लोट्रॉन में क्या होती है, जो मैं लिखा हूँ उसको नॉर्मल रूप में 2 डीज अर्ध चपटाकार बेलनाकार आकृति की होती है, 2 डीज जिनके व्यास जो व्यास होता है सर्किल है, वो दोनों एक दूसरे के परस्पर पैरेलल और थोड़ी सी दूरी पर होते हैं। और इन दोनों डीज को एक अपन चक्ति के आकार का निर्वात कक्ष होता है C में रख देते हैं, ठीक है। इन दोनों डीज को अपन ने C में रख दिया और फिर उसके बाद अपन ने इसके ऊपर क्या लगा दिया, चुंबकीय ध्रुव, एक शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव लगा दिया। और T/2 यानी ये माइनस है, ये प्लस है। जिस आयन को अपने को त्वरित करना है, जिस लिगेंड्स को अपने को त्वरित करना है, उसको अपन क्या करते हैं, दोनों डीज के बीच में केंद्र पर रख देते हैं। सबसे पहले ये D1 में घुसेगा, है ना, तो T/2 यानी एक पूरा चक्कर T समय में करता है, तो एक D में से निकलने में यानी T/2, तो T/2 बराबर π/ω सारा लिखा है ना। जब आप इस उपकरण की बनावट को तीन या 4 बार अपने बोर्ड में लिखा था, क्योंकि अपने पास इधर देखिए थोड़ा स्पेस कम है, तो आप इसको जब तक लिखोगे नहीं कंप्लीट, तब तक आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, आप इनको एक बार लिखिएगा ध्यान से, फिर उसके बाद आप इनको देखिएगा कि कैसे क्या इसका प्रोसेस चल रहा है। तो अपन ने यहाँ पर देखा कि अपने पास क्या हो गया कि यस, ये पूरा सिस्टम हुआ। और जिस आयन को त्वरित होता है अपन केंद्र पर यहाँ पर रख देते हैं, फिर ये यहाँ से घुसेगा ऐसे सर्पिलाकार रूप में। ये माइनस, इनकी वोल्टेज माइनस और प्लस होती है, माइनस था ये प्लस था। जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा त्वरित होकर ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। जैसे आपका आयन बाहर निकलेगा उसकी वोल्टता क्या होती है, चेंज हो जाती है। फिर वापस इसके अंदर घुसेगा और ऐसे कंटिन्यू सर्पिलाकार रूप में मिलेगा और बाद में अपने को एक आयन प्राप्त होगा, वो त्वरित होकर पूरा परफेक्ट रूप से क्या हो जाएगा, आपका आयन त्वरित हो जाएगा और अपने को बाहर मिल जाएगा। और इस प्रकार जो आपको आयन मिलेगा उसकी एनर्जी हमेशा क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। जो त्वरित होकर आयन मिलेगा उसकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा मिलेगी। यह आपको इस प्रकार देखना है, ध्यान से देखिएगा। पहले ही मैं आपको बोल रहा हूँ थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए पहले आप इसके कंप्लीटेड नोट्स बनाइएगा। जब आप इसको 2 या 3 बार रिकॉल करोगे, क्योंकि यूनिट 3 पूरी आपकी ऐसे कैसी चलेगी, बस थोड़ा बहुत जो इसका सिद्धांत और कार्यप्रणाली, जो अपन इसका वर्किंग एंड प्रोसेस देखते हैं, उसके अंदर थोड़ी बहुत क्या हो सकती हैं आपकी डेरिवेशन, जैसे फॉर्मूला, जो भी छोटे छोटे फॉर्मूला सीधा, इसका वेग कितना होगा, जो आयन त्वरित हो रहा है उसको एनर्जी कितनी प्राप्त होगी, बस ये छोटे छोटे फॉर्मूले कुछ एक हो सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा घर पर। और कल अपन इसके पढ़ेंगे सिद्धांत और कार्यप्रणाली, जो इसका पार्ट बचा हो ना सिद्धांत कार्यप्रणाली, उसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो आज का अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा आज का वही साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि
साइक्लोट्रॉन क्या है उस अनुसार अपन बता सकते हैं, और इसकी बनावट को समझाइए। ठीक है, आज का आपका वही क्वेश्चन बनेगा, एक ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, साइक्लोट्रॉन क्या है, व्हाट इज ए साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी बनावट को समझाइए, इसकी बनावट को एक्सप्लेन करिए, है ना, इसकी बनावट को समझाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा कि साइक्लोट्रॉन क्या है, व्हाट इज ए साइक्लोट्रॉन, एंड इसकी जो बनावट है उसको आप समझाना है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप नोट्स बनाइएगा, जो भी दिखा तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, या आप मेरे को पर्सनली मोबाइल पे भी मैसेज करके बता सकते हो, क्योंकि आप मेरे को जानते हो जनरली। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।